Hello, today we will discuss about equations of motion. Today we are going to derive all three equations of motion. Okay, तो हमारे पास कौन कौन सा इक्वेशंस है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। चलिए देखते हैं ये तीनों इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले डायग्राम मस्ट है। डायग्राम क्या है? वही वाई एक्सिस वेलोसिटी, एक्स एक्सिस टाइम। ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करा, ठीक है। मैंने ये बाकी ग्राफ की तरह यहाँ से स्टार्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनिशियली ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो तो रखना ही नहीं है। क्या लाना है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू होनी चाहिए ना। अगर मैंने ये यहाँ पे रख दिया तो यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये हमें चाहिए नहीं, इसलिए इसको यहाँ से स्टार्ट करा ताकि इसके पास कुछ v रहे। जैसे ये v है और यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक का क्या है? इसके पास v है। ये क्या है? v माइनस यू है ना। ये चेंज इन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये a टू b। ये देखो फॉर ग्राफ बी सी क्या है? बी सी फाइनल वेलोसिटी। डी सी क्या है? डी सी इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये यू है तो ये भी यू होगा। अब अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, इसका भी अपोजिट। ये अगर ये टी है तो ये भी टी हो जाएगा, ठीक है। बी डी इक्वल्स टू, ये इक्वेशन हमने बनाया है, बी डी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू बी सी माइनस पूरा बी सी माइनस में डी सी, ठीक है। अगर इस पूरे बी सी में से इस डी सी को मैं माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ बी डी। एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन पे मैं अगर वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है, बी डी की वैल्यू क्या है नहीं पता अभी, बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? बी है, और डी सी की वैल्यू क्या निकाली है? यू, ठीक है। तो v माइनस यू, ये अभी बी डी की वैल्यू नहीं आई, तो बी डी की वैल्यू निकालने के लिए देखो स्लोप, स्लोप का क्या होता है फॉर्मूला? स्लोप इक्वल्स टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो ये स्लोप है, ठीक है, ये वाला ये स्लोप है। वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे ये है ना, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या है? ये वाला, ठीक। तो देखो ए इक्वल्स टू बी डी अपॉन में वाई एक्सिस, बी डी ये रहा ना वाई एक्सिस पे बी डी, और एक्स एक्सिस पे क्या है? ए डी, ठीक है। बी डी अपॉन में ए डी, बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए डी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है पैरेललोग्राम मेथड से? टी ए बी टी ए बी, टी हो गया। तो बी डी की वैल्यू क्या हो गई? ए टी। इस बी डी की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे? यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब क्या आ गया ये वैल्यू? ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब तुम्हें बनाना क्या था? हमें क्या चाहिए था? वी इक्वल्स टू यू प्लस, इसी के साथ ये फॉर्मूला और ये डेरिवेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, अब दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम किससे? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सेम वही, इनिशियल से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये इसका स्लोप है और ये v है और ये u है, तो ये भी u हो जाएगा। ये t है तो ये भी t हो जाएगा, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या निकलता है हमेशा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये s क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, डिस्टेंस लेकिन वो बताएगा कि a टू b जा रहा है या b टू c जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। क्वेश्चन में लिखा रहता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को भी स्पीड स्पीड यूज़ करते हैं, लेकिन वो तुम्हें पहचानना है कि एक्चुअल में वो स्पीड है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये देखो आप, एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकला। एरिया किसका निकाला? पूरा ओ ए बी डी और सी, इसका पूरा एरिया निकालना। इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक तो ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ए बी डी, और एक क्या कर दिया उसने? ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल ओ ए डी सी। इस दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट कर दिया तो ए ट्राइंगल का क्या होता है एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ इंटू में ए डी की वैल्यू क्या है? ए डी की वैल्यू टी, हाफ
इंटू में टी, और बी डी की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था। अगर एग्जाम में सिर्फ यही निकालने के लिए आए तो बी डी को वापस निकाल के तुम्हें शो करना पड़ेगा, ठीक है। बी डी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अपॉन में ए डी, ए इक्वल्स बी डी, ए इक्वल्स टू में बी डी अपॉन में टी, एंड बी डी इक्वल्स टू बी ए टी। ये तुम्हें वापस शो करके दिखाना पड़ेगा कि ए इज द स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स एक्सेस, ठीक, विच इज इक्वल्स टू ए। ये वापस करके दिखाना पड़ेगा सिर्फ अगर यही आया एग्जाम में निकालने के लिए, सिर्फ ये वाला इक्वेशन, तो ये वापस करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो नहीं आया तो हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन यूज़ द वैल्यू ऑफ बी डी हीयर, ठीक है। बी डी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, क्या होता है ए टी, प्लस में ओ ए की वैल्यू कितनी है यू, इंटू में ओ सी की वैल्यू कितनी है टी, तो ये आ गया ना हाफ इंटू में ये टी 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 स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर और यू टी, और एरिया अंडर द कर्व क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, चल गया, ठीक है। थर्ड वाला देखो अब, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी, टू एस वाला निकालेंगे यहाँ, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ग्राफ वही, इनिशियल से स्टार्ट नहीं करना है, मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा यू लेना है, यू ले लिया, ये वी ले लिया, ये एक्सेलरेशन है, ये टी है, ये भी टी है, और ये डिस्प्लेसमेंट अंडर द कर्व क्या आता है, ये भी डिस्प्लेसमेंट आता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ भी एरिया निकालेंगे ओ ए बी सी का, ठीक है। ये देखो ओ ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पर क्या है स्प्लिट नहीं करेंगे क्योंकि एक बार स्प्लिट हम कर चुके हैं। ये देखो ये ग्राफ तुम्हें दिखाई कैसे दे रहा है, ये पूरा, ये पूरा अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ठीक है, तो एक्चुअल में ये है क्या, ये एक ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में पैरेलल साइड्स का सम, P1 प्लस में P2 इंटू में हाइट, ठीक है, इन पैरेलल साइड्स के बीच में। तो ये पैरेलल साइड के बीच में हाइट कौन सा है ये, और ये किसके इक्वल है इसके, तो ये ले लो या फिर ये ले लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पे दे ही रखा है ये दोनों, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अपोजिट साइड्स जो पैरेलल है ओ ए और बी सी, ये देखो ओ ए और बी सी, ये अपोजिट साइड्स क्या है पैरेलल है ना, ये दोनों ओ ए और बी सी, ले लिया ओ ए और बी सी, और हाइट कितना ले लिया ओ सी, मतलब कि अगर ये लो या ये लो मर्जी है तुम्हारी। इसकी वैल्यू क्या दे रखे हैं हमें टी, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे, ओ ए की वैल्यू वी, बी सी की वैल्यू यू, और ओ सी की वैल्यू टी, ये डाल दिया। एरिया अंडर द कर्व क्या आता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे टी तो हमें चाहिए नहीं, क्या प्रूव करना था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू बी टू ए एस, टी नहीं चाहिए था, टी को रिमूव करने के लिए बाई इक्वेशन फर्स्ट वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसका यूज़ करेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे वी माइनस यू अपॉन में ए, ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। पुट कर दिया, ये देखो यहाँ पे रख दिया, रखने के बाद क्या है वी प्लस यू अपॉन में टू, ये पहले से ही था, इंटू में वी माइनस यू अपॉन में ए, ये दोनों कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ये यहाँ पे पुट कर दिया, और ये ए इधर चला जाएगा टू ए एस, इसके साथ ये प्रूफ हो गया। सिर्फ यही आएगा ना प्रूफ करने के लिए, तो ये तुम्हें निकाल के दिखाना पड़ेगा ये आया कैसे पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सर्कल में रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, अपने कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं फॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस केस में एक चीज़ चेंज हो रहा होता है, वो चीज़ क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही होती है, क्योंकि देखो हर जगह अगर सपोज ये स्टोन है यहाँ पे, इसको मैंने टाई करके रखा है, ठीक है, अभी ये कुछ सपोज ये 4 PM पे यहाँ पर है, अगले मैं 4-5 सेकेंड पे 4-5 सेकेंड्स पे मैं देखता हूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी सर्कल के रेडियस से कोई लाइन पास होकर के जा रहा है, जैसे ये रेडियस है इसका, यहाँ से ये पास और 90 डिग्री बना है,
तो टेंजेंट इसी को बोलते हैं, यही होता है टेंजेंट। ठीक है, तो ये टेंजेंट जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे देखा पत्थर को, तो ये देखो इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का यहाँ पर है, यहाँ देखा तो यहाँ पर है, और यहाँ पे देखा तो वेलोसिटी इस पे डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। तो हर जगह यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी के चेंज होने से क्या डेवलप हो रहा है यहाँ पर, एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो याद रखना क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी कीप चेंजिंग ड्यू टू विच यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो अ एक्सेलरेटेड मोशन, but the value of acceleration here will be same as speed। स्पीड के जैसे ही होगा यहाँ पर वेलोसिटी से। एक्चुअली में एक्सेलरेशन यहाँ पे तुम 11th या 12th में जाकर के तुम शायद अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल क्यों, क्योंकि देखो अगर ये नॉट यहाँ से खुल जाए तो ये पत्थर किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा ना, ये वाला किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करेगा ये। ठीक, ये सेंट्री एक फोर्स की वजह से यहाँ पे स्टक हो रहा है। वो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फोर्स तुम्हारे सोलर सिस्टम में लग रहा होता है जिसकी वजह से अर्थ नहीं भाग पाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लग रही है, तो इसको बोला गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मोशन है जहाँ पे स्पीड और एक्सेलरेशन में 90 डिग्री का एंगल बने, तो वो मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, में जाकर के एक्सेलरेशन की कौन सी वैल्यू सीखोगे, ये देखो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की v²/r। या अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना, बस पता होना चाहिए। इसलिए एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ पे, सेम, ड्यू टू magnitude of speed is constant here, that's why v is the velocity। velocity मतलब यहाँ पे क्या, कौन सा velocity है, speed। magnitude of speed and velocity will be same, सेम रहेगा उसका। इसलिए यहाँ पे v सेम रहने की वजह से, मतलब कि स्पीड सेम रहने की वजह से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आए सर्कुलर पाथ के ऊपर, सपोज एक सर्कल है जिसका रेडियस है 100 मीटर। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट होने में तुम्हें लगता है सपोज 20 मिनट्स लगता है। ठीक है, तो वो पूछेगा इस केस में तुम्हारा स्पीड क्या होगा। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा ना इसका, और इसने एक राउंड 20 मिनट्स में लगा है, तो इसमें स्पीड कितना होगा इसका। देखो पहले डिस्टेंस 2πr, 2 इंटू में 22/7, रेडियस कितना है 100। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। स्पीड इक्वल्स टू बी डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना है 2 इंटू में 22/7 इंटू में 100 अपॉन में टाइम कितना लिया, 20 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो 20 मिनट्स इक्वल्स टू 20 इंटू में 60, कितना हो जाएगा ये 1200। क्या आ जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू बी 44 इंटू में 100 अपॉन में ये 7 टू में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 11, 4 3 जा 11 अपॉन में 21, तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0.52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब चलते हैं हम क्वेश्चनों पे। Stone is thrown is vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? एक स्टोन को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फेंक। ठीक है, ये केस मैं बार बार तुम्हें बता ही चुका हूँ कि कभी भी स्टोन ऊपर फेंकते या नीचे फेंकते तो क्या होता है। अब ये ऊपर फेंकने वाला केस है, तो इसमें क्या हो जाता है, v0 हो जाता है। ये पता होना चाहिए, क्यों नहीं पता हमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, किसी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो मतलब वो यू ही दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलेरेशन क्या है, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन। डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये देखने से पता चल जाना चाहिए। ठीक,
अब देखो डाउनवर्ड कभी भी एक्सेलेरेशन लग रहा है तो वो जी को फेवर कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम स्टोन कहाँ फेंक रहे हैं, अपवर्ड, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमें नेगेटिव शो करनी होगी, ठीक है, और अपवर्ड, ठीक है। अगर यही पत्थर डाउनवर्ड आ रहा होता तो हम एक्सेलेरेशन ये ले लेते, बट यहाँ पे क्या लेना है हमें, एक्सेलेरेशन ये लेना है, क्योंकि पत्थर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए नेगेटिव जस्ट यही शो कर रहा है कि क्या काम हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम, ठीक है, अगेंस्ट जी। ये u हो गया 5 मीटर सेकेंड, v हमें पता होना चाहिए कि 0 होगा ऊपर फेंकने वक्त में। निकालना क्या है हमें, हाउ मच हाइट इट विल बी अटेंड, कितना अटेंड करेगा ये, मतलब s निकालने के लिए बोल रहा है, और टाइम कितना लगेगा वो निकाल, ठीक है। देखो तीन इक्वेशन है हमारे पास, कौन कौन सा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और तीसरा क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले सोचो कि क्या लगेगा, एस और टी चाहिए, एस टी के लिए क्या क्या इक्वेशन है, ये, ठीक है, एस के लिए मेनली, टी के लिए तो सिर्फ ये और ये है। तो पहले हम एस निकालते, तो एस हम सेकंड वाले से निकाल लेंगे, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर की वैल्यू 0 माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू में ए की वैल्यू -10, और एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकालनी है, तो ये -25 इक्वल्स टू -20 एस, एस इक्वल्स टू बी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 25/20, 5 4 जा 5 5 जा इज इक्वल्स टू 1.25। देखो जिसने यहाँ पे गलती कर दिया होता, माइनस की जगह पॉजिटिव ले लिया होता, उसका एस क्या आ जाता है, नेगेटिव, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या निकालना है इसमें, टाइम निकालना, तो टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, p इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, p की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5, a की वैल्यू -10, और t, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -10 उधर चला जाएगा तो 10t इक्वल्स टू बी 5, t इक्वल्स टू बी 5/10, 1/2 इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम भी निकल गया और डिस्टेंस भी निकल गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a train is traveling at a speed of 90 km per hour, brakes are applied so as to produce to a uniform acceleration of negative 0.5 meter per second square, find how far the train will go before it brought to a rest, रेस्ट पे आने से पहले वो कितना दूर तक चला जाएगा, ये हमें फाइंड करना। इनिशियल दे दिया है, फाइनल पता है, रेस्ट पे आ जाएगा वो 0, एक्सेलेरेशन कितना दे दिया, -0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एस निकालना है, तीनों इक्वेशन है, देखो ए है, यू है, वी है, एस है, मतलब सेकंड वाला लगना है, ठीक है। उससे पहले ये सारे यूनिट सेम कर लो, ये किलोमीटर पर आ रहा है, उसको मीटर पर सेकंड, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड, ठीक है, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, 25 मीटर पर सेकंड आ गया। ये लगाया मैंने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाला इक्वेशन, ये वैल्यूज़ डाल दी, 0 -25, और ये 2 इंटू में -0.5 इंटू में एस इक्वल्स टू 6.25 इंटू में 2 इन, ये 0.5 का माइनस ये, और ये पॉइंट ऊपर गया 10, ये कैंसिल आउट होकर के नेगेटिव से नेगेटिव चला जाएगा, तो अब डिस्टेंस कितना आ गया है यहाँ पर, 625 मीटर, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ पे कट गया था, ये 0.5 का नेगेटिव है, ये ऊपर वाला नेगेटिव, ठीक है। ये ऊपर वाला नेगेटिव कहाँ से आया था, ये 25 का स्क्वायर किया है, और नेगेटिव का स्क्वायर नहीं होगा, याद रखना, स्क्वायर सिर्फ यू का हो रहा है ना कि नेगेटिव का हो रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव कटने के बाद डिस्टेंस कितना आ गया, 620, क्या निकालना था, डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a train is starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन हमें फाइंड करना, दिया क्या है हमें, स्पीड अटेन करा है उसने, कहाँ से अटेन करा है, ने स्टेशन से स्टार्ट हुआ है और इतनी स्पीड अटेन कर ली, मतलब यू क्या है उसका 0, और वी कितना अटेन कर लिया उसने, 40 किलोमीटर पर आवर,
और ये काम कितने देर में हुआ है, टाइम है 10 मिनट। देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो तुम इस मिनट को इसमें लेकर के आ जाओ या इसको इसमें लेकर के आ जाओ। मेरे को अभी तो सबसे अच्छा लग रहा है कि मिनट को इसमें लेकर के आ जाओ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा निकालना। तो टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट्स, you know that 1 hour equals to be 60 minutes, so we have to convert 10 minutes into hours. So 1 minute equals to be 1 by 60 hours, so 10 minutes equals to 1 by 60 into में 10 hours, तो 10 मिनट में इतने hours है। एक्सेलेरेशन निकालने का तरीका वही इक्वेशन v माइनस यू अपॉन में t, v माइनस यू, v इज द फाइनल, 40 इज यू 0, कितना लगा 1/60 तुम्हें 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, आ जाएगा 40 ऑन में बाई 6, ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा ये 40 इंटू में 6 इज 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रॉली while going down an inclined plane has acceleration of 2 centimeter per second square, what will be its velocity 3 second after the start। देखो आफ्टर द स्टार्ट बोल दिया ना उसने, तो यू क्या है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्या 1 मीटर इक्वल्स टू बी 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 इंटू में 2 मीटर इज इक्वल्स टू 0.02। तो 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 0.02। इस अब क्या करेंगे हम, और टाइम दे रखा है हमें 3 सेकेंड, और कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो इक्वेशन फर्स्ट मोशन का e इक्वल्स टू क्यू प्लस ए टी, ई की वैल्यू निकालनी है हमें, की वैल्यू कितनी है 0, की वैल्यू कितनी है 0.02, और टाइम कितना है 3 सेकेंड, फिर कितना आ जाएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन और है। सपोज ये एक है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे केसेस दे रखे ए बी और ए सी। अब वो पूछेगा इन तीनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है। देखो हम इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, अपनी तरफ से एज्यूम कर ले। फॉर केस ए के लिए अगर मैंने स्पीड निकाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर केस बी के लिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक केस में क्या है, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, फिर सी बात है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन जेड। हाँ, टाइम यहाँ पे ले लेता हूँ T1 T2 T3, मीन्स टाइम ऑफ T3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन में T1, यहाँ पे क्या है वाई अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या है जेड अपॉन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कम है बट ये ज़्यादा है, ये है सपोज मैं लेट लेता हूँ, ये 2 है, ये हमारा 4 है, ये क्या है वाई जेड से बड़ा है, मतलब ये 3 है, बट T2 क्या है 3 से छोटा है, मतलब ये 4 है, ये मान लो 3, लेट ले रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ये क्या है x सबसे बड़ा है, ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं 4, T1 क्या है सबसे छोटा है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2। इसका आंसर कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आंसर कितना आएगा 1/2, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब तुम देख लो किसकी गाड़ी सबसे ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा तेज़ किसकी है, इसकी, ये वाले की 2 मीटर पर सेकेंड। सबसे स्लो कौन है, सी, क्योंकि इसमें टाइम लग गया ज़्यादा।
देखा, जिसका नीचे का वैल्यू ज़्यादा आएगा का ओवरऑल आंसर कितना आएगा, कम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। होप तुम्हें सब क्लियर हो गया होगा। साथ ये चैप्टर फिनिश। Ramayo mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.